हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं श्रेयांश शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, बहुत से बच्चों का एग्जाम के 2-5 दिन, जब आपका साइंस का एग्जाम होता है तो उसके 2-5 दिन पहले एक कंफ्यूजन रहता है कि भैया ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है इनको हमें कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? देखो, मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ वही एक टॉपिक ही लेके आया हूं मैं आपके सामने कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो होती क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे कि द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो सबसे पहला क्या लिखोगे आप? आउटसाइड द मैग्नेट दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। देखो, आउटसाइड द मैग्नेट ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ है। दूसरा आप क्या लिखोगे कि आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल साउथ टू नॉर्थ। तो देखो, आउटसाइड द मैग्नेट पे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं और इनसाइड ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होगी। तीसरा पॉइंट आपके पास आता है, दे आर पैरेलल इनसाइड द मैग्नेट। तो भैया बहुत अच्छी बात है, हमने भी देखा कि ये इनसाइड द मैग्नेट कैसे ट्रेवल कर रहे होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल ट्रेवल कर रहे होते हैं। लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट ये कैसे होते हैं? क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ होते हैं आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट आता है कि पोल्स पर जो मैग्नेटिक MFLs का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्राउडेड रहती है। तो हाँ भैया, ये देखो, मैं भी देख सकता हूँ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो देखो, इस वाले रीजन पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी हैं बेटा? क्राउडेड है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्राउडेड होती है। लेकिन आगे हमने और क्या देखा? आगे क्या देखा कि फार अवे विद ईच अदर एज डिस्टेंस इंक्रीजेस। जैसे जैसे ये एक दूसरे से दूर जाती जाती हैं, जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस मैग्नेट के साथ इंक्रीज होती है, ये आपस में भी इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कोई समस्या आपको नहीं होगी। उसके बाद जो इसकी पांचवी प्रॉपर्टी आती है कि टू मैग्नेट फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर पूछ लिया जाए क्यों नहीं करती, व्हाई दे डू नॉट डू सो, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो आपको सिंपल भाषा में उनसे क्या कहना है? उन्हें बता देना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? उस एक सिमिलर पॉइंट पे, उस एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट बन जाएंगी, और अगर दो टेंजेंट बनती है तो दो डायरेक्शन दिखाएगा एक ही पॉइंट का, जो कि पॉसिबल नहीं है, which is not possible, therefore two magnetic line do not intersect each other। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये तो क्या है? टेंजेंट्स है और ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और मैं अगर इस टेंजेंट पे खड़ा हुआ हूं, मैं इस टेंजेंट पे अगर खड़ा हुआ हूं और समय हो रहा है 10:15 कितना समय हो रहा है? 10:15 और 10 सेकेंड। तो अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं तो या तो मेरा इस टाइम पे इधर की तरफ डायरेक्शन हो सकता है, या तो मेरा इस टाइम पे इधर की तरफ डायरेक्शन होता है। एक ही समय पर मेरा दोनों तरफ एक साथ डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। और सेम कंडीशन हमारे टेंजेंट के साथ आती, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ आती है। इसलिए क्या कहा गया कि इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर विल बी टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन showing two direction at one point which is not possible, therefore two magnet lines do not intersect each other। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला जिस भी टॉपिक के लिए आप एक शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, एक छोटा 1 से 2 या 5 मिनट तक का वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ और साइंस विद शर्मा जी के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।